हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी एजुकेटर एंड मेंटर शिवानी चक्रवर्ती और मेरे चैनल विज्ञान श्रोतालय में आप सभी का वेलकम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट आ रहे थे मेरे पास कि मैम इस बार एंट्रेंस एग्जाम्स में कोविड से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्लीज़ इसके लिए एक बार वीडियो बनाइए। तो मैं आप ही के रिक्वेस्ट से एक वीडियो आज लेके आई हुई हूँ। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। आज हम बात करेंगे पार्ट 1 टॉपिक पे, चाहे वो नीट एग्ज़ाम हो, बीएचयू, बीएससी या कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के बायो, नर्सिंग, बीपीटी, बी फार्मा, बीओटी या आईसीआर, एग्रीकल्चर जैसे एग्ज़ाम्स हो, उसमें आपके देखने को मिलेंगे कि कोविड से बहुत सारे क्वेश्चंस कोविड-19 से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो मैं उसी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे मैं आपके सामने लेके आई हुई हूँ और बहुत जल्द ही मैं इसके सेकंड पार्ट को भी लेके आऊँगी। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ अपने लेक्चर वीडियो को। अगर आपको मेरा लेक्चर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, विच वायरस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोविड-19। कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हैं, SARS-CoV-2, SARS-CoV-1, NIHS एंड MERS-1। इसमें से जो आपका सही ऑप्शन है वो है आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन, दैट इज SARS-CoV-1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हु डिक्लेयर्ड कोविड इन पैंडेमिक। किसने घोषित किया कि कोविड एक महामारी है। WDO, रेड क्रॉस, WHO या WTO। तो कोविड एक महामारी है, एक पैंडेमिक है, ये घोषित करने का काम WHO जैसी संस्था ने की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उन्होंने की थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो है थर्ड नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच डिजीज इज रिलेटेड विथ सार्स एंड मर्स, यानी यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सार्स और मर्स दोनों रोग, इनमें से कौन से रोग से संबंधित है। टीबी, कैंसर, कोरोना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि कोरोना में सार्स और मर्स दोनों ही डिजीज़ आते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका, एक सेकेंड, आप देख सकते हैं, ये थर्ड ऑप्शन, दैट इज कोरोना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि माइक्रोस्कोपिक साइज ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का जो आकार होता है, माइक्रोस्कोपिक आकार, यानी माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी से देखने में कोरोना कैसा दिखता है, वो शेप यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आप माइक्रोस्कोप की मदद लेते हैं तो इसका शेप आपको एक क्राउन जैसा देखने को मिल जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सेकेंड नंबर ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, द फर्स्ट केस ऑफ नोवल कोरोना वायरस वॉज आइडेंटिफाइड इन चाइना। चीन में नोवल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ पर हुई थी। चीन देश में कहाँ पे हुई थी। आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता है। वेजिंग, शंघाई, वुहान एंड होवर एंड तेंजिन। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, दैट इज वुहान एंड होवर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गॉट इट नेम। कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा। ड्यू टू देयर कोरोना लाइक प्रोजेक्शन, क्राउन लाइक प्रोजेक्शन, ड्यू टू देयर लीफ लाइक प्रोजेक्शन, ड्यू टू देयर सरफेस स्ट्रक्चर एंड ब्रिक्स एंड नन ऑफ दिस। बेसिकली आपको जैसा पता ही है कि जो कोरोना का शेप होता है, मतलब जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, वो क्राउन जैसा होता है। उसके सर पे ना स्पाइक प्रोटीन्स के क्राउन्स होते हैं, जिसकी वजह से वो इन्फेक्टेड करते हैं। तो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, दैट इज ड्यू टू देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 सीन आउटसाइड इन चाइना। चाइना के बाद कौन सा ऐसा देश था जहाँ पे कोविड-19 के केसेस मिले सबसे पहली बार। इटली, अमेरिका, स्पेन एंड थाईलैंड। तो सबसे पहले चाइना के बाद अगर हम किसी देश की बात करें तो वो था थाईलैंड। इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा फोर्थ नंबर ऑप्शन, दैट इज थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हेन वाज फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 सीन इन इंडिया। अगर इंडिया की बात करें तो सबसे पहले किस दिन इंडिया में जो है कोविड-19 देखा गया। दिन और ईयर दोनों यहाँ पे पूछ रहा है, ऑप्शन भी दिया है। 20 जनवरी 2020, 27 जनवरी 2020, 30 जनवरी 2020 या फिर 1 फेब 2020। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे पहले 27 जनवरी केरला में 20 ईयर्स की फीमेल लेडीज़ जो कि इमरजेंसी में एडमिट थी, प्रेग्नेंट लेडी थी, उनमें सबसे पहले
कोविड के सिम्टम्स मिले थे। सो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन, डेट इज 27 जनवरी 2020। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि व्हेन हु ऑफिशियली डिक्लेयर्ड कोविड-19 एज अ ग्लोबल पैंडेमिक, मतलब कब आधिकारिक तौर पर कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया गया था। 9 जनवरी 2020, 30 जनवरी 2020, 11 मार्च 2020 एंड 30 जनवरी 2020। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ कि अगर मैं बात करूँ कि ग्लोबली क्या कहा गया, तो ग्लोबली तो हम मानते हैं कि आपका यहाँ पे 30 जैन जो है वो कंसर्न डेट था, कंसर्न किया गया था, बट पैंडेमिक घोषित किया गया 11 मार्च 2020। ओके, सो इस क्वेश्चन का अगर सही ऑप्शन देखा जाए तो वो होगा थर्ड ऑप्शन, दैट इज 11 मार्च 2020, बट अगर कंसर्न की बात किया जाए दैट इज 30 मार्च 2020। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फेक्शन पीरियड ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन। कोरोना वायरस का जो संक्रमण होता है वो उसका संक्रमण काल क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होता है, ड्यूरेशन कितने डेज तक वो एक्टिव रह सकता है, 2 to 14 डेज, 1 to 7 डेज, 3 to 21 डेज या 4 to 28 डेज। सो इसका जो सही आंसर है वो है 2 to 14 डेज। ठीक है, इसीलिए 14 डेज का क्वारंटाइन पीरियड आपका बनाया जाता था। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच टेस्ट इज डन फॉर डिटेक्शन ऑफ कोविड-19। कोविड-19 का पता लगाने के लिए हम कौन सा परीक्षण करते हैं, कौन सा ब्लड टेस्ट करते हैं, दैट इज ब्लड टेस्ट नहीं, कौन सा टेस्ट करते हैं, दैट इज RT-PCR। ओके, सो यहाँ पे जो सही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका थर्ड नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस। ठीक है, इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से रिलेट करती है, संबंधित है, मर्स, सार्स, बोथ A and B या नाइदर A और नॉर बी। ओके, सो मैंने अभी इसके पहले भी एक क्वेश्चन यहाँ लाया हुआ था कि मर्स और सार्स दोनों ही कोरोना के ही रिलेटेड डिजीज होता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में ही आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, बोथ A and B। आरोग्य सेतु ऐप, इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। आप जानते हो कि अब आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च ही किया गया इसके लिए, कोविड-19 के लिए। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये कब लॉन्च हुआ था, 25 मार्च 2020, 1 अप्रैल 2020, 2 अप्रैल 2020 और 10 अप्रैल 2020। सो इस क्वेश्चन का अगर हम सही आंसर देखें कि कब ये आरोग्य सेतु जो है वो पर्टिकुलर लॉन्च हुआ, तो वो आपका है 2 अप्रैल 2020। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन कोरोना विच जोन रिफर एज अ हॉटस्पॉट। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता है कि रेड जोन होता है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन भी फर्स्ट है। नेक्स्ट, फर्स्टली कोरोना वायरस आइडेंटिफाई इन विच ईयर। अगर सबसे पहले किस ईयर में कोरोना वायरस को पहचाना गया था, आइडेंटिफाई किया गया था, तो वो था 1960 सेंचुरी। तो 1960 में ही सबसे पहले आपको ये कोविड को आइडेंटिफाई किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड। ओके, नाउ सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैसिव इन विच सेल लाइनिंग इज सीन इन पेशेंट ऑफ कोविड-19। ओके, सो कोविड-19 के रोगियों में किस सेल की लाइनिंग में बड़े पैमाने में दिखाई देता है, कौन सा सेल्स होता है उसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आपको नजर आता है। सो वो पर्टिकुलर सेल होता है न्यूट्रोफिल्स। सो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका सेकेंड ऑप्शन, दैट इज न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑल चेंजेस इन द लंग्स ऑफ अ कोविड पेशेंट्स। अगर कोविड पेशेंट्स की बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी क्या है, उनके फेफड़ों में क्या क्या चेंजेस होते हैं, इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीथिंग, हाइपोक्सीमिया या इंटरस्टिशियल एडिमा या फिर इनमें से सभी। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका जो है वो होगा पर्टिकुलर ऑल ऑफ द एबव। ओके, सो पर्टिकुलर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, एक सेकेंड, सॉरी, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सेकेंड हाइपोक्सीमिया। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट अ सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 निमोनिया, इनमें से कौन सा कोविड-19 निमोनिया का लक्षण नहीं है? ओके, डायरिया एंड एब्डोमेन क्रैम्प, इंक्रीज इन HR, डिक्रीज इन RR या इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है आपका थर्ड नंबर ऑप्शन, दैट इज डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट RR। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द मेन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लिकेशन ऑफ SARS-CoV-2, कौन सा इसमें से ऐसा वीकर या एंजाइम्स कह सकते हैं जो कि वायरस की प्रतिकृति के लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्रोटीएज, कैस्पेज, DNA पॉलीमरेज और RNA पॉलीमरेज। सो इस क्वेश्चन का भी सही ऑप्शन होगा फोर्थ ऑप्शन, दैट इज RNA पॉलीमरेज, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑफ द एल्वोलाई इज अफेक्टेड बाई SARS-CoV-2? एल्वोलाई यानी जानते ही हैं आप, फंक्शनल यूनिट कहते हैं हम लंग्स का। सो एल्वोलाई की कौन सी कोशिकाएं SARS-CoV-2 से इफेक्टिव होती हैं? रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सरफेसेंट या एल्वुलर मैक्रोफाग या ऑल? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, what is the time for which the SARS-CoV-2 virus can remain airborne after a person cough into the environment? किसी व्यक्ति के वातावरण में खांसने के बाद ये जो SARS-CoV-2 है वायरस कितने समय तक हवा में रह सकता है? 1 आवर्स, 3 आवर्स, 7 आवर्स एंड 12 आवर्स। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है आपका ये अगर हम बात करते हैं कि कितने टाइम तक रह सकता है ये, तो ये आपका है 3 घंटा। सो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन, दैट इज 3 आवर्स। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट ऑफ कोविड-19 कैन इन्फेक्ट अ पर्सन इन व्हाट रेंज ऑफ डिस्टेंस? कोविड-19 की श्वसन की जो बूंदें हैं किसी व्यक्ति को कितने दूर तक संक्रमित कर सकती है? दैट इज 3 to 6, 6 गज की दूरी, आपने सुना होगा। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है थर्ड नंबर ऑप्शन, 3 to 6 फीट। विच मेडिसिन इज यूज टू ट्रीट अ ब्लैक फंगल इन्फेक्शन? आपने बहुत कॉमन सुना होगा, पोस्ट कोविड पेशेंट में ये सिम्टम नजर आ रहे हैं जिसको म्यूकरमाइकोसिस कह रहे हैं। तो इसके लिए कौन सा हम पर्टिकुलर मेडिसिन यूज करते हैं? तो चूंकि ये फंगस डिजीज है तो इसके लिए हम एंटी फंगल यूज करेंगे। सो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है आपका थर्ड नंबर ऑप्शन, दैट इज एंटी फंगल। नेक्स्ट, व्हाट इज द CT वैल्यू इन RT-PCR टेस्ट अकॉर्डिंग टू ICMR? ICMR के अनुसार जो आप RT-PCR का टेस्ट करते हो कोविड पेशेंट के में, उसमें जो CT वैल्यू होती है वो क्या होनी चाहिए? तो उसमें CT वैल्यू अकॉर्डिंग टू ICMR अगर बात करें तो बिलो 35 होनी चाहिए। सो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है आपका 35, बिलो 35 यानी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेटेड फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन? कौन सा वैक्सीन कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाया जा रहा है? तो आप जान ही रहे हो सभी है, चाहे वो कोवैक्सीन हो, चाहे वो स्पुतनिक हो, चाहे वो कोविशील्ड हो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑल। By which of this modes does SARS-CoV-2 not spread by? ठीक है, किसके माध्यम से ये नहीं फैलता? फोमिट बॉर्न ट्रांसमिशन, फिको ओरल कंटेंट, नेजोफैरेंजियल सेक्रेशन या फिर नन? ओके, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन, इनमें से कोई भी नहीं, दैट इज नन। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आज कोविड-19 से रिलेटेड मैं आज लेके आई थी आपके सामने। ये पार्ट 1 था। बहुत जल्दी मैं और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगी पार्ट 2 में, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ, जो कि होगा पार्ट 2। थैंक यू।